नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो यहाँ पर भैया जो भी यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड एक ऐसी नौकरी है जो कि सिपाही कांस्टेबल जो होता है, सिविल पुलिस होता है, लगभग उसी के बराबर इसकी तनख्वाह बनती है। नाम इसका फॉरेस्ट गार्ड है, लेकिन वास्तव में ये भी एक तरह का सिपाही होता है। थोड़ा वन विभाग का होता है, वन विभाग का। लेकिन अगर हिंदी में बात करूँ तो फॉरेस्ट गार्ड को इंग्लिश में फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसको वन अधिकारी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरा एक जो जंगल एरिया होता है उसमें एक एरिया दिया जाता है, उसके संरक्षण का जिम्मेदारी होती है कि उसको आप जिम्मेदारी रखना होता है, उसको संभालना होता है, कोई पेड़ पौधे ना काटे और उसका सुरक्षा करे। तो फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी बढ़िया थी। लोग एग्ज़ाम दिए, लगभग पेट का एग्ज़ाम 2021 के थ्रू हुआ था। जिनके अच्छे मार्क्स थे केवल उन्हीं लोग मेंस का एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए थे। तो लगभग 17 लाख लोगों ने फॉर्म दिया था, पेपर दिया था। 17 लाख पेट का एग्ज़ाम दिया था, सब में सब बाहर हो गए थे। केवल 29,000 लड़कों को बुलाया गया था मेंस के एग्ज़ाम के लिए। 29,000 में भी लड़के कम बैठे, क्योंकि दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, कोई दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, इस वजह से उसमें भी लोग कम बैठे। तो उसके बाद उसमें भी बैठे हैं लड़के, कम बैठे थे। 7,000 लड़के ही एग्ज़ाम दिए। अब 7,000 में 709 लोगों का फाइनल होना है। तो मेरे नंबर ठीक ठाक हैं, बढ़िया नंबर है। फाइनल मेरिट में आ सकता हूँ नाम, अगर मैं फिजिकल क्वालिफाई कर लूँगा तो। मेरे लगभग 63 नंबर हैं, तो क्वालिफाई कर लूँगा तो हो जाएगा। अगर नज़र लग जाएगी किसी की तो नहीं भी हो सकता हूँ। फ़िलहाल दौड़ने में मुश्किल होगी, लेकिन कोशिश करूँगा कि क्वालिफाई कर लूँ। फिर इधर पेट का एग्ज़ाम 2025 भी दिया, उसमें भी ठीक ठाक नंबर हो सकता है। उसमें हो सकता नहीं, हो जाएगा। लेखपाल का एग्ज़ाम देने को मिलेगा, 7,000 8,000 लगभग वैकेंसी वो भी आ गया है। लेकिन उसमें भी मेहनत जो मैं करेगा वो पा जाएगा नौकरी, इसको भी पा जाएगा। SI का एग्ज़ाम है, वो भी है। तो कुल मिला के मेहनत जो करेगा वो नौकरी लेकर जाएगा। तो लगातार मेहनत करते रहिए और आने वाले समय में तरक्की करेंगे। तो फॉरेस्ट गार्ड के बारे में बता रहा हूँ। फॉरेस्ट गार्ड में मेरा कितना है बता ही दिया हूँ, लगभग 63 नंबर है। तो आप जिनके भी, मेरा मानना है फाइनल बहुत ज़्यादा उड़ के 50 से 55, इतना भी कम ना कर दो कि 40-45 नहीं, 50 से 55 के बीच में जो भी रहेगा वो फाइनल सिलेक्शन पा जाएगा। हाँ, रनिंग के लिए मानता हूँ 35 से 30 नंबर पे ही रनिंग के लिए बुला लेगा। हो सकता है सारे बच्चों को बुला सकता है, लेकिन मेरा मानना है 35 नंबर। 50 नंबर हो तो दौड़ने में आसानी है, मतलब आपको दिल खोल के दौड़ो। और रनिंग मैं अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ, लेकिन करूँगा। अभी तो एग्ज़ाम दिया हूँ तो उसमें समय लगेगा रिज़ल्ट आने में। फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा वॉकिंग करता रहूँगा, जॉगिंग करता रहूँगा, जाता रहूँगा 2 किलो 3 किलोमीटर अपना रनिंग करता रहूँगा धीरे धीरे। जब वैकेंसी आएगी, मतलब रिज़ल्ट आएगा, उसमें दौड़ेंगे। तो जब वॉकिंग, जैसे आप फिजिकल हेल्थ के लिए आप रोज़ सुबह आधा घंटा 1 घंटा देते हैं अपने बॉडी को, तो वो फ़ायदेमंद ही होता है, नुकसान तो करेगा नहीं। तो देते रहो, उसमें क्या जाता है। जब आप बॉडी फिट रहेगी तो आप जब मौका पाओगे तो आप दौड़ भी लोगे। इसलिए आप जॉगिंग के टाइम में सुबह जाइए, 2 से 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, अगर आपका मन करे तो 10 किलोमीटर, ये 3 से 4 किलोमीटर तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करके रनिंग करते रहोगे। पैर मजबूत होते रहेंगे, सांस भी बन जाएगी। धीरे धीरे आप जब एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तो आप फास्ट रनिंग की तैयारी भी कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब फॉरेस्ट गार्ड अच्छी नौकरी है। चूतिया लोग हैं जो कहते हैं नहीं अच्छी नौकरी, बहुत अच्छी नौकरी है। 40-45 हज़ार तनख्वाह बनेगा, सब TA DA मिला के, और कमाई भी ऊपर की है। लेकिन मत करना, काट लिए जाओगे, पकड़े जाओगे। तो इसलिए ईमानदारी से कमाना। और वैकेंसी बहुत है, इनके अच्छे मार्क्स उनके लिए बहुत है। जिसने रिटर्न में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, 50 के ऊपर हो भैया, हो जाओगे, कोई रोक नहीं सकता, समझे। फाइनल की बात कर रहा हूँ, 50 नंबर। लड़के बहुत हैं जो 50 नंबर के ऊपर निकालेंगे। ऐसे भी नहीं है कि हाँ 1,000 लड़के ना मिले, 50 नंबर के ऊपर मिलेंगे। हाँ 60 के ऊपर कम मिल सकते हैं, मानता हूँ, लेकिन 50 नंबर वाले मिलेंगे। तो रनिंग की तैयारी करते रहो,
फिजिकल के लिए बुला सकता है भैया, 3540 नंबर भी बुला सकते हैं। लगते रहो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।